तो बेटा दिल्ली की IPU की, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है बेटा, वो डेट्स आ चुकी हैं। तो वो रजिस्ट्रेशन पहले भी एक बार हुए थे, तो बच्चों को ये पैनिक था, दिल्ली वाले बच्चों को, क्योंकि दिल्ली वाले बच्चे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे, और दूसरे बच्चे वही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो डिफेंस कोटा से होते हैं। जैसे तो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के अंदर है, जहाँ पर डिफेंस कोटा से आप एडमिशन ले सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से, अगर आप डिफेंस कोटा के अंदर आते हैं तो। उस पर एक फर्दर एक वीडियो आने वाला है जल्दी। सो बेटा ये काउंसलिंग होगी मेडिकल कोर्सेज के लिए IP की, और इसके अंदर MBBS, BHMS, BAMS, BSc नर्सिंग कंसिडर किए जाएंगे। डेट है 1 अगस्त, मतलब आज से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 10 अगस्त। तो अब 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और बेटा इसकी जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो होगी वो MCC काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग के बाद ही होगी, तो अभी नहीं होगी। 10 तारीख तक तो इसके रजिस्ट्रेशन ही हैं, तो आप आराम से नॉर्मली सोच समझ के जाना। और बेटा इसके अंदर 3 कॉलेजेस हैं, BSA, NDMC एंड ACMC। तो बेटा सिर्फ इन 3 कॉलेजेस की IP यूनिवर्सिटी के थ्रू यहाँ पर एडमिशन मिलता है। वैसे IP यूनिवर्सिटी के 2 और कॉलेजेस हैं, जैसे कि RML जो है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, और उसके साथ साथ है बेटा VMMC वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज। बट इन 2 कॉलेजेस की जो काउंसलिंग है वो MCC के थ्रू होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दिल्ली कोटा यहाँ पर अप्लाई होता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस की भी कोई अलग से काउंसलिंग नहीं होती, MCC के थ्रू ही हो जाती है। तो IPO के अंदर भी स्टेट कोटा आप अवेल कर सकते हैं MCC के थ्रू, ठीक है, कोई अलग से प्रोसेस नहीं है। बट BSA, NDMC और ACMC के अंदर 85% कोटा लेने के लिए, दिल्ली कोटा लेने के लिए, डिफेंस कोटा के लिए आपको IPO का फॉर्म भरना चाहिए। बहुत सारे दिल्ली के बच्चे ऐसे थे जिन्होंने IP रजिस्ट्रेशन नहीं किया था जब लास्ट टाइम हुआ था, तो कोई बात नहीं, अब आपके पास पूरा मौका है, आप IP में रजिस्ट्रेशन करें। क्यों? इससे आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन दिल्ली, और बेटा आपको स्टेट कोटा 85% का जो फायदा मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ इन कॉलेजेस में IPU की काउंसलिंग के थ्रू ही मिल सकता है। तो डू कंसीडर इट। और वो PWD बच्चे जिनके स्कोर कम हैं, जैसे कि 200, 250 नंबर हैं, तो वो बच्चे बेटा IPU की काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट कर लें, क्योंकि आपके पास DU के कॉलेजेस की कट ऑफ बेटा नहीं कम जाती, स्टेट के अंदर भी नहीं कम जाती, बट NDMC BSA के अंदर बेटा कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। PWD कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहा हूँ, तो आप इसको ज़रूर फॉर्म को भर लेना। अब बेटा रजिस्ट्रेशन फीस है इसका 1500 एंड काउंसलिंग फीस 1000 रुपीज़। और बेटा जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके दिल्ली के ही होने चाहिए। जैसे कि बेटा अगर आप दिल्ली के निवासी हैं, ठीक है, तो अगर आपका 10th 12th दिल्ली से हुआ है तो आपको डोमिसाइल की भी ज़रूरत नहीं है। कम से कम एटलीस्ट ये चीज़ें तो आपकी होनी चाहिए कि 10वीं 11वीं अगर आपने यहाँ से की हुई है, निवासी आप कहीं कोई और की हुई है, कोई बात नहीं, तो आप दिल्ली के अंदर दिल्ली कोटा ले सकते हैं। चलो एक और मैं चीज़ बता दूँ, कट ऑफ के इनकी बेटा डिफरेंट कट ऑफ तो मैंने डाल रखी हैं, NDMC की भी डाल रखी है और BVSC की भी डाल रखी है। उनकी जो कट ऑफ की वीडियो है बेटा मैंने सेपरेट डाल रखी है, सिर्फ काउंसलिंग के लिए अपडेट जो आया था उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बता रहा हूँ। नुकसान तो कोई है ही नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है दिल्ली वाले बच्चों के लिए। बाहर वाले बच्चे आप इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आपके पास डिफेंस कोटा है तो ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये आपके लिए नहीं है। दिल्ली वाले बच्चे याद रखें, आपका अगर बेटा सर्टिफिकेट जो है रिजर्वेशन का, जैसे कि OBC का, EWS का और जो भी अदर रिजर्वेशन के जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आउटसाइड दिल्ली के नहीं चलेंगे, याद रखना, इनसाइड दिल्ली होने चाहिए वो, ठीक है, इनसाइड दिल्ली होने चाहिए। और EWS तो बेटा अपडेट करा लो, 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही चाहिए, अपडेट करा लो, अभी तो काफ़ी टाइम है आपके पास, ठीक है। चलो थैंक यू सो वेरी मच, मिलता हूँ बेटा अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो।